हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। हमारे 2021 का पहला लेक्चर आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर। इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहिए और 2021 में आपको जो भी पोस्ट आप चाहते हैं वो मिले, ऐसी मेरी विशेष है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम इस क्लास में हम नंबर सिस्टम्स पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम्स की मैं 5 से 6 क्लासेस करवा चुका हूँ, ठीक। 5 से 6 क्लासेस में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बताए और जो भी मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लगा कि वो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा चुका हूँ। अब लास्ट क्लास में मैंने आपके लिए रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन बताए थे कि कैसे हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी के एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए मैं आज के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपको ये आते होंगे तो कोई बात ही नहीं, क्लास देखने की जरूरत नहीं है। नहीं आते हो तो रुकिए, आधे घंटे की क्लास है, 25 से 30 मिनट की देखिए और समझिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, इसके पहले जो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी वो यूज होगा, ठीक है। तो उतना तो आपको आता होगा, ऐसा मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात। चलिए अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे ही इस टाइप्स के अलग क्वेश्चन भी, जैसे अभी तो क्या है 37 अंक है, मान लीजिए 137 अंक हो गए, 400 अंक हो गया, 500 या 1000 अंक हो गए, और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने लगे आजकल एग्जामों में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज की क्लास में मैं आपको दिख रहे होंगे 1 से लेकर 37 अंक। तो यहाँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक सी चीज़ें समझते हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 से लेके 59 तक के 1 से लेके 59 तक की संख्याओं में, 1 से लेके क्या है 59 तक की संख्याएँ, क्या है 1 से लेके 59 तक की संख्याएँ, इनमें टोटल अंक कितने होंगे, इनमें टोटल अंक कितने होंगे। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 से लेके 59 तक में जो संख्याएं होंगी, 1 से लेके 59 तक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहाँ तक है 59 तक है। तो 1 से लेके 59 तक में टोटल अंकों की संख्या क्या होगी, टोटल डिजिट कितने होंगे, यह मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताइए जल्दी फटाफट। 1 से लेकर 59 तक में कुल कितने अंक होंगे, कुल कितने डिजिट होंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखें इसको करने का। सबसे पहले मैं आपसे बोलूँ कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 59 तक में, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में, जैसे कि पहला क्वेश्चन इसलिए मैं पूरा आपको डीपली बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले थोड़े से एक दो स्टेप जो रहेंगे वो हम आउट कर देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे उस पर, ठीक है। चलिए जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर 9 तक में कुल अंक कितने हुए, तो आप बोलोगे कि टोटल अंक जो होंगे वो होंगे 9 अंक, क्योंकि सारी संख्याएं कितने की हैं, 1 अंक की हैं। हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक में तो सारी संख्याएं 1 अंक की होती हैं और 1 अंक की होती हैं, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके कितने अंक हो गए, 9 अंक। क्लियर इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1 से लेके 59 तक की संख्या में टोटल अंक निकालना था, टोटल डिजिट निकालने थे हमें। तो आपने बोला कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में कितने अंक हैं, 9 अंक है। ये 9 अंक अगर मैं 59 में से, जैसे 59 संख्याएँ थी उसमें से 9 संख्याएँ मैंने माइनस कर दी, तो मेरे पास कितनी बची संख्या रिमेनिंग, तो आप बोलोगे 59 माइनस 9 संख्याएं माइनस कर दी मैंने, तो मेरे पास बची 50 संख्याएं, 50 नंबर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। मेरे पास 1 से लेकर 59 तक की संख्याएं थी, ठीक। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कितने अंक हुए, 9 अंक हुए, इनको साइड कर दिया। और 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं जो थी उसको हमने टोटल 59 संख्याओं में से माइनस कर दिया, तो मेरे पास बची 50 संख्याएँ। इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज़ बताइए कि 1 से लेकर 9 तक की तो सारी संख्या 1 अंक की होंगी। अब 10 से लेकर 59 तक की संख्याएं कितनी होंगी, 10 से लेकर 59 तक की सारी संख्याएं होंगी 2 अंक की। क्लियर है। अब जैसे ही आप 9 से आगे बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, 10 11 12 13 ऐसे बढ़ेंगे। कहाँ तक बढ़ेंगे, 59 संख्याओं तक। तो हमें देख लिया कि 10 से लेकर 59 संख्याओं तक टोटल 2 अंक होंगे, और वो संख्याएं कितनी है हमारे पास, 1 से लेकर 59 तक में
1 से 9 तक तो हमने माइनस कर दी, तो कितनी बची संख्या है हमारे पास? 50 संख्या है। और इनमें अंक कितने होंगे? तो आप बोलोगे 2 अंक। कितने अंक होंगे? 10 से लेके 59 तक में कितने अंक होंगे? सारी जितनी भी संख्याएं हैं सब 2 अंकों की होंगी। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, 50 × 2 कितने अंक हो गए? ये हो गए हमारे पास 100 अंक। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है। अब देखिए 100 अंक ये हो गए और 9 अंक ये हो गए। तो मैं आपसे पूछूंगा टोटल संख्याएं कितनी हो गई? टोटल संख्याएं कितनी हो गई? टोटल डिजिट कितनी हो गए? तो आप बोलोगे 9 + 100 कितने अंक हो गए? 109 अंक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या क्वेश्चन था? हमसे पूछा गया था कि 1 से लेकर 59 तक की संख्याओं में कुल कितने डिजिट, कितने अंक होंगे। हमने क्या किया, 1 से लेके 9 तक की संख्या लिखी जिसमें कि 9 अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं, इनको साइड कर लिया। ठीक है। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हमने टोटल 59 संख्याओं में से माइनस कर दिया। हमारे पास संख्याएं बची 50। 50 संख्याएं कितने अंक की थी? 2 अंक की थी। तो कितने अंक हो गए? 100 अंक। क्लियर है? 100 अंक प्लस 9 अंक कितने हो गए? 109 अंक। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आगे और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन, फिर हम अपने जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है उस पर आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारे पास 1 से लेके 45 तक में, करके बताइए आप। बिल्कुल आसान सा है। 1 से लेके 45 तक में आपको लिख देता हूँ। 1 से लेके 45 संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे? कुल कितने डिजिट होंगे? कुल कितने डिजिट होंगे? कितने अंक होंगे? बताइए जल्दी फटाफट से। बोलिए क्या करोगे? 1 से लेके 45 तक की जो संख्याएं हैं उनमें हम 1 से लेके 9 तक की तो आपने काउंट ही कर ली होंगी कि 1 से लेके 9 तक की जो संख्याएं होंगी उनमें कितने अंक होंगे? 9 अंक होंगे, 9 संख्याएं होंगी। क्लियर इतनी बात? चलिए करते हैं। 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में 1 से लेके 9 तक की संख्याएं हैं। ठीक है। तो इसमें आपसे पूछूंगा कि कुल कितने अंक होंगे? तो आप बोलोगे 1 से लेके 9 तक में कुल 9 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 9 अंक होंगे। अब हमारे पास रिमेनिंग संख्या कितनी बची? रिमेनिंग नंबर्स कितने बचे? तो आप बोलोगे 45। इस 45 में से मैंने माइनस कर दिया 9 संख्याएं। क्यों? क्योंकि ये संख्या मैं ले चुका हूँ। तो कितनी संख्या बची? 36 संख्याएं, नंबर्स रिमेनिंग बचे। अब जो 36 संख्याएं होंगी कितने अंकों की होंगी? तो आप काउंट करोगे 10, 11, 12 कितने की? 2 डिजिट की, सारी 2 डिजिट की होगी। तो इस 36 संख्याओं में इंटू कर दिया मैंने 2 अंक का। तो कितने अंक हो गए? 72 अंक। समझ में आया? कितने अंक हो गए? 72 अंक। तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल अंक कितने हो जाएंगे? टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे 9 + 72 = 81 अंक। कोई डाउट इसमें? देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए। मेरे पास था कि 1 से लेके 45 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे। ठीक है। मैंने क्या किया, 1 से लेके 45 तक में 1 से लेके 9 तक की जो संख्याएं थी 9 एक अंक की होंगी, तो 9 अंक अलग रख लिए। अब जो रिमेनिंग 36 संख्याएं बची वो कितने अंक की होंगी? 2 अंक की होंगी। तो मैंने 72 अंक हो गए। 9 अंक किसमें थे? 72 हो गए। टोटल कितने हो गए? 81 अंक। ठीक है। आपको इतना समझ में आया पॉइंट कि नहीं आया? नहीं आया तो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1 से लेके 99 तक में 1 से लेके 99 तक में कुल कितनी संख्या होंगी? 1 से लेके 99 अगर संख्याएं हैं तो इसमें डिजिट कितनी होंगे? अंक कितने होंगे? जल्दी बताइए फटाफट। करें इसको। चलिए आप एक बार वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। हो गया? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 से लेके 9 तक में तो कुल कितने अंक होंगे? तो आप बोल दोगे फटाफट कि 9 अंक होंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। बची हुई संख्या कितनी होंगी? तो बची हुई संख्या होंगी 99 - 9 = 90।
ये क्या होंगी, 90 संख्याएं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? कितने अंक की होंगी? 2 अंक की होंगी। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? 90 गुणे 2 180 अंक। पॉइंट क्लियर? पहले कितने थे? 9, फिर कितने हो गए? 180। तो 1 से लेके 99 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे? 9 + 180, 189 अंक होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हमसे पूछा गया था कि 1 से लेके 99 तक की संख्याओं में कितने अंक होंगे, तो मैंने बताया कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में 9 ही अंक होते हैं, अलग कर दिया। रिमेनिंग संख्या कितनी बची? 99 - 9, 90 संख्याएं। 90 संख्याएं कितने अंक की होंगी? 2 अंक की होंगी। तो कुल कितने अंक हो जाएंगे हमारे पास? 180 अंक हो जाएंगे। 180 + 9, 189 अंक हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब इतनी जो कहानी मैंने आपको बताई, ये कहानी क्यों बताई? क्योंकि हम ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये चीज़ आपको अच्छी समझ आ गई, ऐसा मैं मान रहा हूँ, है ना? नहीं आ रहा हो तो बार बार देख लीजिए इसको, आसान सी चीज़ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल बताइए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अब हम उल्टे चलेंगे, जैसे अभी हमने, हमारे पास क्या थी? संख्याएं थी, हमने अंक निकाले, डिजिट निकाले। अब हमारे पास डिजिट है, हम क्या निकालेंगे? अंक निकालेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक है? 37 अंक है हमारे पास। ठीक है, 37 अंक है, और जिसको कि हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। जिसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से। तो हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर हमारा क्या होगा, ये हमें बताना है। समझ में आया? अब देखिए 5 से डिवाइड होने के लिए हमें रूल पता है कि 5 से वही संख्या डिवाइड होंगी जिसके आखिरी में या तो 0 हो या हो 5। पॉइंट क्लियर? 0 हो या 5। अब हमें आखिरी में कौन सा नंबर है, यहाँ 0 है या 5 है, पता है क्या आपको? बता सकते हैं आप? अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 2 3 4 टोटल कितने अंक हैं? 37 अंक हैं। तो इस 37 अंकों में आखिरी में 0 होगा या 5 होगा? बता सकते हो? आखिरी डिजिट बता सकते हो आप अंक को लेके? नहीं बता सकते, देख के तो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे बताएंगे वो देखते हैं हम। अब हमें क्या करना है, 1 से लेके 37 अंक है हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 कहाँ तक? 37 अंक। ठीक है, अब 37 अंकों में हमें आखिरी संख्या अगर पता चल जाए, मान लीजिए आखिरी संख्या आ गई 8, तो 8 में हम किससे भाग देंगे? 5 से, तो रिमाइंडर आ जाएगा। मान लीजिए आखिरी संख्या आ गई 9, ठीक है, तो हम 5 से भाग दे देंगे। हमारी पूरी कहानी किस पे अटक गई? हमारी पूरी कहानी अटक गई आखिरी अंक पर, आखिरी संख्या पर। पॉइंट क्लियर है कि आखिरी संख्या क्या आती है इस सीरीज में। ठीक है, अंक कौन से? अंक तो टोटल 37 है, संख्या क्या है नहीं पता, निकालते हैं हम संख्या। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब संख्याएं थी तो अंक निकालना बताया था। पॉइंट क्लियर है? अब मैं अंक से संख्याएं, डिजिट से कैसी संख्या बदलते हैं वो बता रहा हूँ। तो अब आप अगर देखेंगे ध्यान से कि 1 से अगर कोई अंक शुरू हो रहा है, ठीक है, कहाँ तक जा रहे हैं? 37 अंक तक। पॉइंट क्लियर है? तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि 1 से लेके 9 अंक में सभी संख्याएं जो होंगी वो एक एक अंक की होंगी, और कितनी संख्या होंगी? तो आप बोलोगे कि 9 संख्याएं होंगी। क्लियर है इतनी बात? 1 से लेके 9 अंक की 9 संख्या होंगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने संख्याएं देखी थी कि 1 से लेकर 9 तक की सारी संख्या एक अंक की होती है, तो वही बात मैंने लिख दी कि 1 से लेकर 9 तक के सारे अंक की संख्याएं वो 9 संख्याएं होंगी। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास टोटल अंक कितने थे? हमारे पास टोटल अंक थे 37 अंक, 37 डिजिट थे टोटल। उसमें से हम माइनस कर देंगे 9 अंक की संख्याएं या 9 अंक। टोटल अंक कितने बचेंगे? तो आप देखोगे कि टोटल अंक हमारे पास बचेंगे 28 अंक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक अच्छे से देख लीजिए। मेरे पास क्वेश्चन था कि 1 से लेके 37 तक अंक हैं, उसमें संख्याएं में बदलना है हमें। तो मैंने देखा कि 1 से लेके 9 तक की अंक की जो 1 से लेके 9 तक अंक रहेंगे
उनसे तो बनेगी 9 संख्याएं एक एक अंक की। हमने इन 9 संख्याओं को अलग कर दिया। पॉइंट क्लियर। अब हमारे पास जो रिमेनिंग अंक बचे वो थे 28 अंक। अब 28 अंक से 2 डिजिट की संख्याएं बनेंगी, क्योंकि 9 के बाद क्या आएगा, 10, 11, 12, कहाँ तक जाएगा, 2 डिजिट की संख्याएं आखिरी तक बनेंगी। जितनी भी संख्या होंगी 2 डिजिट की रहेंगी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। क्यों, क्योंकि सारी संख्याएं कितने की बनेंगी, 2 डिजिट की। तो कितनी हो जाएंगी ये, 14 संख्याएं हो जाएंगी कि नहीं, 14 संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, ठीक, 14 संख्याएं ये हो गई, 9 संख्याएं ये हो गई। टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, टोटल कर लेते हैं। कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो आप बोलोगे कि 9 + 14 कितनी हो गई, 23 संख्याएं। 23 संख्याएं। पॉइंट क्लियर है। 23 संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हो रही, 1 से। लिखें, इतनी बात समझ में आई। चलिए 23 संख्याओं को मैं लिखूं, इसको रब कर रहा हूं मैं। 23 संख्याओं में लिखता हूं मैं 23 संख्याएं, मतलब कहाँ से शुरू कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, कहाँ तक, 23 संख्याओं तक। मतलब ये क्या है, 23 है आखिरी में, है ना, संख्या है ना कि अंक। अब इसको किससे डिवाइड करना है आपको, 5 से। क्लियर है, कहाँ से डिवाइड करना है, 5 से। और आपको पता है कि अगर आखिरी अंक 2 डिजिट 23 है, 23 में आप किससे भाग करोगे, 5 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा आपके पास 3। 23 को आप 5 से डिवाइड करो या 3 को 5 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। वो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ। पॉइंट क्लियर है, देख लीजिए अच्छे से। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस टाइप के, तो अगर यहाँ कोई दिक्कत हो तो उसमें हम क्लियर डाउट अपना कर सकते हैं। अच्छे से देख लीजिए, समझिए। क्लियर है पॉइंट। चलिए, आया समझ, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन आप कर लो, 3 क्वेश्चन करोगे तो एक ना एक क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए बिल्कुल आराम से देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 से लेके 63 अंक है। कितने हैं, 63। 1 से लेके 63 अंकों में हमें बताना है कि टोटल संख्याएं की रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है। अगर 1 से नहीं होंगी तो वो क्वेश्चन अभी पूछे नहीं गए हैं। जैसे अगर कोई संख्याएं 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा। वो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर पूछे भी गए तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमें बताना है कि अगर 1 से लेके कोई संख्या शुरू हो रही और कितने अंक हैं, 63 अंक हैं। कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। देखिए 1 2 3, कहाँ तक, 63 अंक। हम पहले से इन अंकों को किस में बदलेंगे, संख्याओं में बदलेंगे, नंबर्स में बदलेंगे। ठीक है, अब 1 से लेके 63 में जो 1 से लेके 9 तक की संख्याएं होंगी उनमें 9 अंक होंगे। इतनी बात क्लियर है। 9 अंक। ठीक है, 9 अंक के बाद जितनी संख्या होंगी 10 11 12 कहाँ तक, आपके 63 अंक तक। तो कितने अंक बचे हमारे पास, तो 63 माइनस 9 कितने बचे, 54 अंक। किसकी बात कर रहे हैं हम, अंक की, डिजिट की। कितने अंक बचे, 54 अंक। और इन 54 अंक में डिवाइड करेंगे हम 2 का। क्यों, क्योंकि हमारी जितनी संख्याएं आएंगी आगे वाली वो 2 अंक की होंगी। अगर 2 अंक मिलके एक संख्या बना रहे हैं तो 54 अंक मिलके कितनी संख्याएं बनाएंगे, तो बनाएंगे 27 संख्याएं। इतनी बात समझ में आई। 27 संख्याएं, 9 अंक होना है ना, गलत लिख दिया मैंने। 1 से 9 अंक है यहाँ पर और ये संख्याएं। तो टोटल संख्याएं कितनी होंगी, कुल संख्याएं, टोटल नंबर्स, कुल संख्या हो जाएंगी हमारे पास 9 + 27 कितनी हो जाएंगी, 36 संख्याएं।
बात समझ में आई? 36 संख्याएं, ठीक। और 36 संख्या कहाँ से, 1 से लेके लिख दूँ यहाँ पर 1 2 3 कहाँ तक 36 का। और किससे डिवाइड करना है इसको, हमें इसको डिवाइड करना है 4 से। तो आखिरी अंक, आखिरी डिजिट क्या दिख रही है आपको? 4 का रूल क्या होता है कि आखिरी के 2 डिजिट कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए 4 से। तो सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। तो 36 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास? रिमाइंडर बचेगा 0, जो कि हमारा आंसर होगा। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, इसको समझ में आया है? आराम से रुक के देख लीजिए, नहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो। हमारे पास 1 से लेकर 63 अंक थे, हमने उनको संख्याओं में कन्वर्ट किया। 27 संख्याएं और 9 संख्याएं, टोटल 36 संख्याएं। 36 संख्या में हमने 2 का भाग दिया, क्योंकि सारी संख्याएं 2 अंक की थी। तो टोटल जो संख्याएं हमारी 27 और 9 36 हो गई। अब 1 2 3 4 कहाँ तक? 36 तक। 36 तक आखिरी 2 डिजिट क्या मिले हमें? आखिरी के 2 डिजिट मिले 36 मिले। तो किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो क्या आ गया? रिमाइंडर 0। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास है कितनी संख्या है हमारे पास? तो हमारे पास संख्याएं हैं 75। 75 संख्याओं को किससे डिवाइड करना है? अंक है हमारे पास 75, और हमें किससे डिवाइड करना है? हमें डिवाइड करना है 8 से। किससे डिवाइड करना है? 8 से। करते हैं 75 अंक। क्वेश्चन नंबर 3, 75 अंक तक में कितनी संख्या होंगी? निकालते हैं। तो वही कहानी, 1 से लेके 9 अंक में जो 9 संख्याएं होंगी, सारी संख्याएं 1 अंक की होंगी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट संख्याएं, कितनी संख्या बची? 75 माइनस 9, ये बची आपकी 66 अंक बचे, है ना? कितने अंक बचे? 66 अंक बचे। अब इसको हम करेंगे 2 से डिवाइड, क्योंकि सारी संख्या कितने की होंगी? 2 अंकों की होंगी। 2 से डिवाइड कर दिया तो 33 संख्याएं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 33 संख्याएं। टोटल संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी बताइए? अब ये तो कर ही लोगे ना, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। क्या क्या हुआ आपको बिल्कुल अच्छे से अगर आप देख रहे होगे, शांति से, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल आराम से स्थिर होकर देख रहे होगे तो चीज़ें बिल्कुल आसान है, और नहीं देख रहे होगे तो ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं। ठीक है, देख लेना, आप क्वेश्चन आपको मिलेगा तो बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल शांति से आराम से देखते रहना, और बिल्कुल आसान से आसान कॉन्सेप्ट जो हो सकता है वही बता रहा हूँ मैं आपको। ज़्यादा घुमा नहीं रहा हूँ, ना ही मैंने आपको 3 डिजिट बताया, ना 4 डिजिट बताने को। तो आपको यही मैं यहाँ पर 163 कर सकता है, लेकिन ज़्यादा सिखाने से और सीखने से मतलब ही क्या है? ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमसे जो पूछे जा रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ आपको, है ना? तो कुल संख्याएं आपने देखी कितनी हो गई? 9 संख्याएं, और कितनी हो गई? 33 संख्याएं। तो जो कुल संख्याएं कितनी हो गई? अब तो आप बता सकते हो ना यार, 42 संख्याएं। 42 संख्याएं। और संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 1 से लेकर। करते हैं 1 से स्टार्ट। 1 2 3 कहाँ तक? 42 तक। किससे डिवाइड करना है आपको? 8 से डिवाइड करना है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, 42 संख्याएं हो गई। अब 42 के पहले क्या होगी? 41। ठीक है, 41 42 ऐसी संख्याएं चल नहीं आगे, 41 42। ठीक है, अब हमें बताओ कि 8 से डिवाइड होने का रूल क्या है? आप बोलोगे कि 8 से डिवाइड होने का रूल है कि अंतिम तीनों अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो अंतिम तीनों अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 142 में आप कितने का डिवाइड करोगे? 8 से। और ये क्या चल रही है? हमारी पूरी संख्या है। 1 2 3 कहाँ तक? 41 42 से पूरी संख्या है ना? ठीक है, तो इसमें किससे डिवाइड करोगे आप? 8 से। तो क्या हो जाएगा? 8 बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 17। 8 बन जा 1। ठीक है, कितना रिमाइंडर बचा? तो आप बोलोगे यहाँ रिमाइंडर बचेगा 6। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, कितना? 136। 17 8 जब 136, कितना रिमाइंडर बचेगा? 6 रिमाइंडर
बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा 6। पॉइंट क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है? देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत परेशानी है या नहीं? चलिए क्लियर इतना, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ। अब हम एक बार इसको पूरा मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन था, क्या था। हमारे पास थे 1 से लेके 37 अंक थे, इसको बता रहा हूँ, 1 से लेके 75 अंक थे, ठीक है। अब 1 से लेके 75 अंक थे हमारे पास, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ ये एक संख्या है मान लीजिए, तो ये क्या हो गई, एक संख्या हो गई। पॉइंट क्लियर है, एक संख्या हो गई, ठीक है, एक संख्या हो गई। इस संख्या में कितने अंक हैं, तो आप 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे ये जो संख्या थी इसमें कितने अंक थे, 75 अंक थे, 75 अंक थे। अब हमारे पास समस्या क्या आई कि हम अंक तो हमें पता है कि 75 है, लेकिन संख्या आखिरी में कौन सी होगी नहीं पता। तो अंकों से संख्या में कैसे बदले, ये ऐसे बदलते हैं अंकों से संख्या में। हमने बदला और आखिरी के 3 संख्याएं देख ली हमने कि आखिरी की 3 संख्याएं कौन सी बन रही। तो आखिरी की संख्याएं कौन सी बनी आपकी, यहाँ हमारे 40 41 42, तो आखिरी के 3 डिजिट कौन से आ गए, 142। 142 क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 8 के रूल का क्या होता है कि अगर आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड हो तो सारी संख्या 8 से डिवाइड होती है। पॉइंट क्लियर है। तो हमने क्या किया, 142 को 8 से डिवाइड किया, तो कितना बचा हमारे पास रिमाइंडर 6। तो हमने क्या बता दिया कि इस संख्या को, मतलब इन सारी जो संख्या बनेगी इसको 8 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार, 43 टाइम्स। एक अटपटा सा क्वेश्चन है, आपको कभी कभी मिल जाएगा सेट पेपर में देखने को, है ना। तो उसको घबराना नहीं कि क्या आ गया है, आसान सा क्वेश्चन है। बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या, अगर कोई डिजिट अपने आप में 6 बार रिपीट हो रही हो, 6 बार क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो, तो वो किससे डिवाइड होती है, वो होती है आपके पास 7 11 13 और 37 से। करके देख लेना आप, मैं करके देख चुका हूं तो आप भी करके एक बार देख लेना, ठीक है। अगर कोई अंक 6 बार रिपीट हो रहा है कंटिन्यूस, जैसे 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, इस टाइप से कहाँ तक हो रहा है, 6 बार अगर कंटिन्यूस हो गया है तो ये किससे डिवाइड होगा, 7 11 13 और 37 से। चाहे कोई भी अंक ले लीजिए, मान लीजिए 5, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको इतना बता दिया है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 1 1 1 1 1 कहाँ तक, 43 बार, मतलब रिपीटेशन है कहाँ तक, 1 का 43 टाइम्स। क्लियर इतनी बात, 43 टाइम्स किसका, 1 का रिपीटेशन है। पॉइंट क्लियर है। अब एक चीज़ बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि अगर 1 2 3 4 5 और 6 ये तो आपके डिवाइड हो जाएंगे किससे, 13 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर है, 13 से डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। अब ऐसे ही अगले जो 6 अंक आएंगे, एक 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 वो भी डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे कंटिन्यू 6 जो तो डिवाइड हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि 6 के कितने पेयर बन रहे हैं। तो आप बोलोगे कि 43 बार अगर कोई एक अंक है तो उसमें 6 के जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे 6 × 7। तो कितनी बार हो जाएगा ये, 42 बार। तो रिपीटेशन जो था वो तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। क्लियर इतनी बात। हमारे पास जो एक 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 थे कितनी बार थे, 43 बार। उनमें से जो रिपीटेशन हुआ वो 42 बार जो थे 6 अंकों का 6 × 7, ठीक है। तो 42 बार के जो अंक थे वो मैंने ले लिए। पॉइंट क्लियर है। अब बचा हमारे पास कितना अंक, केवल एक, क्योंकि ये जो 42 बार हमने एक 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 था वो तो डिवाइड कर दिया। किससे कर दिया आपने डिवाइड, वो आपने डिवाइड कर दिया 13 से। क्लियर। अब जो हमारे पास नंबर बचा वो बचा केवल एक, और किससे डिवाइड करोगे आप इसको, 13 से। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
आया समझ में, नहीं आया हो तो नेक्स्ट